नमस्कार, वेलकम टू द सोल यात्रा। अक्सर जब हम जिम जाते हैं तो आपने देखा होगा कि फीमेल्स का सारा फोकस ना अपने वेट को कम करने में लगा होता है। उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता कि वो अपनी मसल्स के ऊपर भी थोड़ा वर्क कर लें या उसके ऊपर काम कर लें। और अगर उनसे कहा जाए कि अब तुम अपनी मसल्स पे भी थोड़ा-सा ध्यान रख लो, तो उनको क्या लगता है, अरे हमें उतना बल्की तो नहीं होना ना, हमें एब्स तो नहीं बनानी, हमें तो पतली कमर चाहिए, हमें तो अपना वेट और कम करना है। तो यहीं पे सारी जो फीमेल्स है ना मात खा जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि फीमेल्स के लिए मसल्स होना कितना ज़रूरी है। तो अक्सर फीमेल्स को क्या लगता है कि अगर हम जिम जाएंगे और मसल ट्रेनिंग करेंगे या वेट ट्रेनिंग करेंगे तो हमारी भी ना बहुत ज़्यादा बल्की मसल्स हो जाएंगी। तो ये तो ना बहुत बड़ा मिथ है। पहली बात तो फीमेल्स की उतनी मसल्स बनती ही नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर जो मेल हार्मोन्स है ना वो इतनी तादाद में नहीं होते कि वो उस तरह की मसल्स बना पाएँ। और दूसरा ये है कि फीमेल बॉडी और मेल बॉडी पूरी तरह से अलग है। सिंस जैसे नेचर ने हमें बनाया है कि मेल्स को उस तरह से बनाया था कि उनको फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना होता था, सो दैट कि वो अपने घर की प्रोटेक्शन कर सके। प्रिमिटिव एज की बात करें, जब वो लोग गुफाओं में रहते थे, शिकार किया करते थे, तो उस समय ही नेचर ने मेल को इस तरह से बना दिया था कि वो अपने घर की, अपने परिवार की रक्षा कर सके और शिकार कर सके। तो मेल के अंदर एक पर्टिकुलर हार्मोन होता है जिसकी वजह से ये मसल्स बनती है। ऐसा नहीं है कि वो हार्मोन हमारे अंदर नहीं होता, वो हमारे अंदर भी होता है, क्योंकि हमें भी, हमारी बॉडी को भी ना मसल्स की ज़रूरत होती है। तो ये जो मेल हार्मोन होता है इसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन, जो हमारी बॉडी में भी होता है पर उतनी तादाद में नहीं होता, मतलब उतना नहीं होता। वो तो पूरी तरह से जो मेल होता है ना उनकी बॉडी चलती ही उससे है। तो ये हार्मोन तो बहुत कम मात्रा में हमारी बॉडी में होता है, पर सबसे ज़्यादा जो हार्मोन हमारी बॉडी में होता है वो होता है एस्ट्रोजन का, जिसका काम होता है मंथली साइकिल्स देना, हमारे मूड को सही रखना और चाइल्ड बेयर कर पाना। तो हमें बिल्कुल उनसे अलग हार्मोन की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमने एक फैमिली बनानी होती है, फीमेल्स ने एक फैमिली बनानी होती है, तो उनके अंदर उस तरह के हार्मोन ज़्यादा होते हैं। तो ये पूरा साइंस समझाने का मतलब ही यही है कि जिम जाके ना मसल्स बनाना फीमेल्स के लिए क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब हम 20s में होते हैं या मान लीजिए 30 तक, हम अपने आप ही ऑटोमेटिकली ना हमारी मसल्स ठीक होती हैं, बोन्स ठीक होती हैं, बट मिड 30 में ना आके ये धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है सारी चीज़ें। कैल्शियम डिक्रीज होने लगता है, आयरन मोस्टली फीमेल्स में बहुत कम होता है, इसकी वजह से उन्हें एनीमिया हो जाता है। तो आयरन का होना, कैल्शियम का होना, विटामिन D3 का होना, B12 का होना हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी है। पर क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारी हड्डियाँ सही रहें। पर चलिए, आपने ये सब चीज़ें खा ली, हर रोज़ खाते हैं, आप कह रहे हैं मैं तो एकदम सही हूँ। तो चलिए, अगर हमारे पास मसल्स नहीं होंगे तो क्या होगा? आप इसको इमेजिन करना शुरू कीजिए। मसल्स क्या करती हैं? मसल्स हमारी बोन के साथ चिपकी होती हैं, ताकि अगर हम गिर जाएं तो हड्डी ना टूटे। चलिए, आप, हमने विटामिन D खाया हुआ है, कैल्शियम खाया हुआ है, सब खाया, हमें लग रहा है हड्डी नहीं टूटेगी। आप एक ऐसी चीज़ को इमेजिन कीजिए कि एक पत्थर है और मैंने उसे बहुत ऊपर से नीचे फेंक दिया, उस पत्थर का क्या होगा? वो पत्थर टूट जाएगा, चाहे वो कितना भी मजबूत हो। पर अब मैं उस पत्थर को ना एक स्पॉन्ज के बैग के अंदर डाल के ऊपर से नीचे फेंक रही हूँ, तो वो पत्थर टूटेगा? वो पत्थर नहीं टूटेगा। तो जो हमारी हड्डियाँ हैं ना, चलिए उस पत्थर की तरह ही मान लेते हैं, पर उसको अगर प्रोटेक्शन नहीं होगी मसल्स की तो आप कहीं भी गिरेंगे वो टूट जाएगी या कोई ना कोई उसके अंदर नुकसान हो ही जाएगा। पर अगर उसमें मसल की एक लेयर होगी तो वो प्रोटेक्टेड रहेगा। तो हमें मसल की लेयर चाहिए क्यों? तो 40s में आने के बाद ना हमारा जो मसल मास होता है बहुत रैपिडली गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक तो पहली बात पेरीमेनोपॉज शुरू हो जाता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारा एस्ट्रोजन लेवल बहुत स्पीड पे गिरना शुरू होता है। और एस्ट्रोजन ही था जो हमें मसल्स देता था, जो हमें ताकत देता था, जो हमारी सारे बॉडी के सिस्टम को ना सेटल करके रखता था। पर जब 40 में पहुंचते हैं तो पेरीमेनोपॉज की वजह से ये बहुत रैपिडली गिरना शुरू होता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी होना शुरू हो जाती है। और उसकी वजह से क्या होता है, हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, मसल्स धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, बॉडी के अंदर वो ताकत नहीं रहती जो पहले 20s में हुआ करती थी। तो हम गलती क्या करते हैं? हम गलती ये करते हैं कि हमारे खाने पीने के जो तरीका है ना वो हम 20s वाला ही रखते हैं, उसे चेंज नहीं करते।
हम अपनी डाइट पे ध्यान नहीं देते, उसमें प्रोटीन इंटेक नहीं बढ़ाते, उसमें कैल्शियम इंटेक नहीं बढ़ाते, आयरन नहीं होता, विटामिन डी नहीं होता, B12 नहीं होता, ये सब चीज़ें नहीं होती। और उस समय मैं बोलूँगी बचपन से लेके 30s तक तो चलो हम मैनेज कर लेते हैं, या 35 तक मैनेज कर लेते हैं, पर 40s में हम इस पर एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ते हैं, क्योंकि बॉडी में अब एस्ट्रोजन ख़त्म हो रहा है। जो एस्ट्रोजन आपके पास बहुत अच्छे या 2-3 लाख तादाद में था, अब वो धीरे धीरे एक टाइम में 0 पे पहुंच जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि आपकी बॉडी वैसी नहीं रहेगी जैसी आपकी 30s में थी। अब आपकी बॉडी चेंज हो रही है। अपनी मदर्स को देखा होगा, या आपने बड़ी फीमेल्स जो हमारे आसपास है उनको देखा होगा कि धीरे धीरे उनकी हड्डियाँ बो शेप में आ जाती हैं, उनकी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाती हैं, उनके चलने का तरीका चेंज हो जाता है। वो क्यों होता है? पहले तो ऐसे था नहीं, क्योंकि 40s में उन्होंने अपना ध्यान नहीं रखा। तो अगर आपको अपनी बॉडी को सही रखना है, हेल्दी रहना है और उतना ही स्टैमिना रखना है, उतना ही स्ट्रांग रहना है ना, तो उसके लिए वेट ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मसल्स की मेमोरी होती है। अगर आपने मसल्स को एक बार उस चीज़ की आदत डाल दी तो वो कभी नहीं ख़त्म होती। आप जितना भी उसको वेट देंगे ना, उस वेट को एक्सेप्ट करना शुरू कर देती है। सिंस फीमेल्स की बॉडी नहीं बनती, पर एक लीन बॉडी मास बन जाता है, एक लीन बॉडी बन जाती है। तो वेट ट्रेनिंग करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो हमारी हड्डियों को प्रोटेक्ट करता है। हमारी हड्डियों के लिए ना स्पॉन्ज होता है। मसल्स का स्पॉन्ज होना डिफरेंट चीज़ है, और जो फैट का स्पॉन्ज होना वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। क्योंकि जिनके अंदर फैट होगा उनकी बॉडी में पेन बहुत होगा, और जिनकी बॉडी में मसल ज़्यादा होगी ना, उनकी बॉडी में पेन नहीं होगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हमें मसल्स बनाना क्यों ज़रूरी है। पहली बात तो उससे हम बल्की नहीं होते, हम उससे लीन होते हैं। और दूसरा, वो हमारी हड्डियों को प्रोटेक्ट करती हैं। हमारे जो आगे आने वाली प्रॉब्लम्स है ना, हड्डियों से रिलेटेड या पेन से रिलेटेड, उसे बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देती है। तो अगर आपने अभी तक कोई वेट ट्रेनिंग शुरू नहीं की है ना, तो कल से ही करना शुरू कर दीजिए। हम लोगों को 2 से 3 किलो से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, पर अपनी बॉडी को वेट ट्रेनिंग की आदत डालिए, तो दैट कि आप 70s में और 80s में भी ना उतने ही फिट रहें जितना आप अभी फील कर रहे हैं। तो ये तो था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। तो अब मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए।